अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जब मेरी वालदा मुझे दीवार उठाने से मना कर रही थी और रो भी रही थी कि तुम्हें दीवार घर में नहीं उठाना, यानी एक भाई के दो भाई हम लोग साथ में रहते थे, तो एक भाई का जो है पूरा जो है परिवार एक दूसरे के सामने आना जाना, चूँकि दीवार थी नहीं, चूँकि मैं मसाइल जो है सीखा और जाकर पूछा और मैंने पढ़ा भी, लेकिन जो है पढ़ने के बाद भी मेरी आदत है तहकीक करने की। मैं तहकीक करता रहता हूँ, बड़े बड़े उलमा हैं, बड़े बड़े मुफ्तियान इकराम हैं, उनसे तहकीक करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ, दीवार होनी चाहिए, अगर इस्तेदाद हो गई है तो दीवार होनी चाहिए। और मेरे दोस्तों, दीवार सिर्फ ईंटें और पत्थर की नहीं, बल्कि आप पर्दे की भी दीवार कर सकते हैं अगर आपके पास ताकत नहीं है, और इसमें हमें किसी की परवाह नहीं करना है। तो मेरी वालदा जो है बहुत ज़्यादा परेशान हुई और वो हत्तल इम्कान ये कोशिश करती रही कि दीवार नहीं उठना चाहिए, इसलिए कि मैं आऊँगी जाऊँगी कैसे, उधर से मैं घूम के जाऊँगी तो दूर पड़ेगा। मैं उनको समझाता रहा, अम्मा जो है ये अल्लाह का हुक्म है, और मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, जवान हो चुके हैं, मेरी बेटियाँ और मेरा बच्चा भी, फिर उधर के बच्चे बड़े हैं, तो इसमें शैतान जो है बहुत से वसवसे पैदा करेगा जिसको हम आप नहीं समझ सकते। तो थोड़ा-सा उनके दिल में आती थी बात कि मैं सही बोल रहा हूँ, लेकिन फिर उसके बाद उनकी वही बात रहती थी कि ये मेरे खिलाफ काम हो रहा है, मेरे खिलाफ काम हो रहा है, ऐसा काम नहीं होना चाहिए था, ऐसा काम नहीं होना चाहिए था। मैंने कहा कि अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने हम दुनिया में आए हैं ना, कि अपनी मर्ज़ी से चलने आए अम्मा। तो वो फिर समझ जाती थी, लेकिन फिर वही बात, चूँकि उम्र भी ज़्यादा थी, 80 साल कमोबेश उम्र है। मेरे दोस्तों, इतना वो छटपटाई, इतना छटपटाई, लेकिन मैं अल्लाह के हुक्मों के सामने, हालाँकि अल्लाह की दी हुई तौफ़ीक थी, मेरा कोई कमाल नहीं था। मैं उनको समझाता रहा और मैंने दीवार को उठवा दिया, दीवार को उठवा दिया। बड़ी कोशिश किया मैं, वो बोल रहे थे एक छोटा-सा दरवाज़ा इधर हो जाता, मतलब वो भी नहीं, इसलिए कि दरवाज़ा अगर रहेगा तो कब कौन आएगा जाएगा कोई भरोसा नहीं, पूरी दीवार को पैक करो। और अपने ईमान को अगर बचाना है, उसकी हिफाज़त करना, तो यही एक रास्ता बचता है मेरे दोस्तों। जब बच्चे घर के जवान हो जाएँ, बड़े हो जाएँ, तो उसमें जो है पार्टीशन होना चाहिए, पैक होना चाहिए, और दूसरे रास्ते से उस घर में आना-जाना करना चाहिए मौके महाल पर। इससे दूरी थोड़ी हो जाती है। फिर उसके बाद कुछ दिन गुज़र जाने के बाद अम्मा को जो है ये बात समझ में आई कि मैंने अच्छा किया, अल्लाह का हुक्म था, उनकी नाराज़गी धीरे-धीरे दूर हुई। तो इसी तरीके से हर ईमान वाला ये कोशिश करे। इसमें बहुत बड़ा फ़साद खड़ा होता है, जब एक भाई का बच्चा और एक भाई की बच्ची बड़ी हो जाती है, तो उसके दरमियान तीसरा शैतान ज़रूर आता है मेरे दोस्तों। रात में बहुत से जो है गलत काम हो सकते हैं, बहुत सा हँसी-मज़ाक एक दूसरे से हो सकता है, बहुत सा गलत संबंध हो सकता है, एक दूसरे से वो जो है बहुत सा मसला खड़ा कर सकते हैं। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, आप समझदार हैं, और ऐसे बहुत से वाक़यात मैं सुन चुका हूँ। मैंने बहुत से वाक़यात ऐसे देखे हैं कि लोग फिर ठोकर खाए हैं, लोगों को फिर एहसास हुआ है, फिर पाबंदी लगाए हैं, फिर आना-जाना बंद किए हैं। और इसी तरीके से मैं जितनी भी बातें आपके सामने रखता हूँ ना, आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ मैं। अक्सर लोग समझ रहे हैं कि मैं आपको परेशान कर रहा हूँ, मैं दुश्मन हूँ। अरे मेरे भाई, हमें अपने रब का कानून मानना है, हमें पुल-सिरात पे चलना है ना, हमें कब्र के अंधेरे में उतरना है ना। आज हम लोगों की परवाह करें कि पुल-सिरात की परवाह करें, कि कब्र के अंधेरे में उतरने की परवाह करें, कि जो अज़ाब हम पर होने हैं उसमें हमें कोई आकर बचाएगा। और कितनी साफ-सुथरी ज़िंदगी आपकी होगी, आप पार्टीशन करके तो देखो, इत्मीनान से आप खाएँगे, पिएँगे, कोई परवाह नहीं, कुछ भी पका के खाओ-पियो, कोई पड़ोसी आपको देख नहीं रहा। ऐसे आपको यानी वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब करेंगी, और फिर आपका सोना, उठना, बैठना सब जो है आपको यानी डिस्टर्ब होगा। आप समझ नहीं पा रहे। अगर आपके अंदर हया होगी, इस बात को आप समझ जाएँगे। अगर हया की कमी होगी तो ये बात समझने में आपको बहुत टाइम लगेगा। हो सकता है आपकी मौत भी आ जाए, इसलिए कि मौत तो सर पे खड़ी है।